यूक्रेन पर गंभीर आरोप। डर्टी बम का इस्तेमाल करने की तैयारी का आरोप। पश्चिमी देशों ने रूसी दावे को किया खारिज। डर्टी बम को लेकर रूस ने यूएन से लगाई गुहार। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले किए तेज। निशाने पर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम। रूसी सेना ने यूक्रेन पर दागे रॉकेट। यूक्रेन के पावर प्लांट पर भी लगातार हमले। फाइटर प्लेन से अटैक, मोर्टार भी दागे। यूक्रेन ने रूसी मिसाइलों को मार गिराया। रूस की S-300 मिसाइल तबाह। यूक्रेन को मिल सकता है नया फाइटर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका दे सकता है हॉक डिफेंस सिस्टम। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत विशेष। इसमें हम रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग की बात तो करेंगे ही, और साथ में रूस के उस आरोप की भी बात करेंगे जिसमें उसने यूक्रेन पर डर्टी बम के इस्तेमाल की तैयारी करने का दावा किया है। हालांकि इसे अमेरिका ने खारिज कर दिया है और रूस की साजिश करार दिया है। दरअसल रूस और यूक्रेन की इस जंग में एक बार फिर से खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं और यूं लगता है कि ये जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर है। और इसी पर देखिए हमारा आज का खास कार्यक्रम तबाही वाला डर्टी बम। तो रूस ने यूक्रेन पर अब जंग में डर्टी बम के इस्तेमाल की तैयारी करने का आरोप लगा दिया है और रूस का कहना यह है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रच रहा है। और रूस के इस दावे को अमेरिका ने साफ तौर पर झूठा करार देते हुए बिल्कुल खारिज कर दिया है। अमेरिका ने इसे रूस की साजिश बताया है
और इस दावे के साथ रूस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जाहिर है कि यह युद्ध एटमी अटैक के मुहाने पर पहुंच चुका है। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि डर्टी बम का उपयोग होने पर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले कर सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या है यूक्रेन का डर्टी बम? डर्टी बम से क्यों कांप रहे पुतिन के पांव? रूस ने पश्चिमी देशों से की बात, यूएन भी पहुंचा। क्या परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही यूक्रेन जंग? रूस की ओर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेनी सैनिक भी इसका जवाब दे रहे हैं। रूस के निशाने पर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम है, तो पावर प्लांट्स पर भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। यूक्रेन के जवानों ने भी रूस की कई मिसाइलें गिरा दी। रूस की S-300 मिसाइल को यूक्रेन ने आज तबाह कर दिया। रूस को इस युद्ध में यूक्रेन की तरफ से मिल रही जबरदस्त टक्कर के बीच रूस ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस का कहना है कि परमाणु हमले का दोष रूस पर मढ़ने के लिए यूक्रेन डर्टी बम के विस्फोट की तैयारी कर रहा है, जिससे रूस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो रहा है। रूस के इस दावे को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने खारिज कर दिया है। यही नहीं, अमेरिका ने इसे रूस की साजिश बताया और यूक्रेन को युद्ध में मदद जारी रखने की भी बात कही। रशिया ने जो कहा है कि यूक्रेन उनकी टेरिटरी में जो उन्होंने एनेक्स की है और उसके बाद वो बताते हैं कि रेफरेंडम करके अपना इंटीग्रल पार्ट बना दिया, उसमें खास तौर से खरसोन के इलाके के विषय में कहता है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करने वाला है। और रशिया ने ये भी कहा है कि यदि ऐसा होता है तो वो उसको न्यूक्लियर टेररिज्म मतलब न्यूक्लियर आतंकवाद के रूप में ट्रीट करेंगे। अब हमको एक बात नहीं भूलना चाहिए कि जब भी एक जंग होती है तो जंग में सबसे बड़ी चीज जो खो जाती है उसको कहते हैं सच्चाई। हम नहीं कह सकते कि कौन सा पक्ष सच्चा है और कौन सा पक्ष झूठा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस का ये आरोप इस बात का संकेत है कि वो इस तरह के हमले की योजना बना रहा है और यूक्रेन को इसके लिए दोषी भी ठहराएगा। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने जब रूस के इस दावे को खारिज कर दिया तो रूस यूएन पहुंच गया और इसकी परमाणु निगरानी संस्था को मामले की जांच करने के लिए कहा है। तो क्या रूस यूक्रेन के डर्टी बम से डर गया है? सवाल है कि डर्टी बम में आखिर ऐसा क्या है कि राष्ट्रपति पुतिन के पांव कांपने लगे। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये डर्टी बम क्या है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। तकनीकी रूप से डर्टी बम को रेडियो एक्टिव तत्वों को फैलाने वाला डिवाइस माना जाता है। ये बम पुराने हथियारों की तरह होते हैं। परमाणु हथियारों की तुलना में ये बेहद सस्ते और कम खतरनाक है। इसमें डायनामाइट का इस्तेमाल होता है और उसके साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ रखे जाते हैं। ये ब्लास्ट के बाद चारों तरफ फैल जाते हैं। डर्टी बम से ज्यादा लोगों की मौत होने के बजाय उन्हें गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इससे वायुमंडल में रेडियो एक्टिव धुएं और धूल फैल जाते हैं, जिससे लोगों में घबराहट, भ्रम और चिंता पैदा होती है। आज तक किसी देश ने डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया है। 2 दशक से भी ज्यादा समय पहले दक्षिणी रूसी प्रांत चेचनिया में डर्टी बम विस्फोट करने की नाकाम कोशिश की गई थी। ऐसे में सवाल है कि यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम के इस्तेमाल को लेकर रूस का दावा अगर सही निकला तो क्या होगा।
आज तक कोई ऐसा दुनिया में उसका यूज नहीं हो पाया। 1996 था शायद जब चेचन रेबल्स ने मॉस्को के एक पार्क में रखा था, लेकिन मालूम पड़ गया था उसको डिफ्यूज कर दिया गया था। शायद अमेरिका में और एक जगह और भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो भी पकड़ाए गए थे। तो आज तक इसका यूज नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि ये जिस एरिया में होगा फिर वो उस बड़े सारे एरिया को कई सालों के लिए अनुपयोगी बना देगा। अगर पॉपुलेशन है तो वो एक्सपोज हो जाएगी रेडिएशन से, और यदि कुछ हवा का बहाव किसी डायरेक्शन में है तो वो एक बड़े व्यापक एरिया में भी फैल सकता है। यूक्रेन ने जंग में अगर डर्टी बम का इस्तेमाल किया तो रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमले का बहाना मिल जाएगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ऐसे हालात में रूस बेलारूस की मदद से यूक्रेन पर परमाणु हमले कर सकता है। यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर बड़ी संख्या में रूसी जवान पहले से ही तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने डर्टी बम या परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इस बात का अब तक कोई संकेत नहीं मिला है कि रूस ने डर्टी बम या किसी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। लेकिन यूक्रेन के साथ जंग में रूस की लगातार हार से ऐसी आशंका को खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुतिन की शख्सियत हार मानने वाले नेता की नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो रूस ने आज यूक्रेन के नियंत्रण वाले माइकोलाइव पर मिसाइलों और ड्रोनों से जबरदस्त हमले किए हैं। इसमें एक अपार्टमेंट बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। रूस ने आज यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए, और यही नहीं, यूक्रेन के पावर प्लांट और एयर डिफेंस सिस्टम पर भी जमकर रॉकेट दागे गए। और इतना ही नहीं, रूस ने ऐसे कई असीमित हमलों की चेतावनी भी दे दी है। दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग एक बार फिर से उस खतरनाक मोड़ पर है, और ऐसे में परमाणु युद्ध की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि डर्टी बम को लेकर रूस के दावे और उस दावे को अमेरिका की तरफ से खारिज किया जाना, इस सब के बाद हालात और गंभीर हो चले हैं। ऐसे में कभी भी परमाणु युद्ध की स्क्रिप्ट फाइनल रूप ले सकती है। रूस के कई शहरों में तो एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है, कभी भी फिर से हमले हो सकते हैं। तो इस जंग में रूस को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। वहां की अर्थव्यवस्था मानो थम सी गई है। 24 फरवरी से शुरू हुए इस जंग में रूस ने अब तक जो कीमत चुकाई है वो बहुत ज्यादा है। रूस की जीडीपी में करीब 11% की गिरावट हो चुकी है। आयात और निर्यात में 30% की गिरावट हुई है। महंगाई बढ़ रही है। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज लगभग तबाह हो चुका है। तो रूस किस तरह से इस जंग की भारी कीमत चुका रहा है, ये भी आपको बता रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही करीब 30 देशों ने रूस को सबक सिखाने की ठान ली, और उसके साथ कारोबार भी सीमित कर दिया है। यूरोप के देश रूस से कम एनर्जी लेना चाहते हैं, ताकि पुतिन के पास जंग जारी रखने के लिए रकम ना हो। प्रतिबंध लागू होने से उन्हें टैंक में लगाने के लिए माइक्रोचिप्स नहीं मिल पा रही हैं। कुछ टैंक फैक्ट्री पुर्जे नहीं बंद होने से बंद पड़ी हैं, तो कुछ को वॉशिंग मशीन में से माइक्रोचिप्स लगानी पड़ रही हैं। और इसी बीच पश्चिमी देशों की कई कंपनियों ने रूस में कारोबार बंद कर दिया है, जिससे नौकरियां और रूस की कमाई दोनों घटी हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध शुरू होने से पहले शायद ये सोचा होगा कि वो चौतरफा जंग में घिर जाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर रूस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, और अब एक और झटका लगने वाला है। सितंबर में राष्ट्रपति पुतिन ने 3 लाख आम नागरिकों को सेना के साथ जोड़ने का ऐलान किया, और ऐसा होने पर वो देश के लिए कमाई करने वाली जो व्यवस्था है उससे अलग हो जाएंगे, और इसमें रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वर्कफोर्स घटेगी, और इससे रूस की कमाई और भी ज्यादा घटती हुई आने वाले दिनों में नजर आएगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 9वें महीने में पहुंच चुका है और थमने का नाम नहीं ले रहा।
हालात ऐसे बन गए हैं कि रूस मैदान से हट नहीं सकता और अमेरिका रूस की हार तक यूक्रेन को मदद जारी रखने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा है। क्यों और कैसे यह डर सता रहा है, अब ये भी आपको दिखाते हैं। युद्ध भले ही रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों के हथियारों का जखीरा कम होने लगा है। ऐसा इसलिए कि पश्चिमी देश शुरू से ही यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पश्चिमी देशों को अपनी सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा है। यही वजह है कि अब यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन को अपनी मदद सीमित कर रहे हैं। पिछले कई महीनों में अमेरिका और नेटो देशों ने रूस का मुकाबला करने में मदद करने के लिए यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार और सैन्य उपकरण भेजे हैं। हथियारों की कमी से रूस तो जूझ ही रहा है, अमेरिका और नेटो देशों को भी इस समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। वॉशिंगटन स्थित स्टिमसन सेंटर अनुसंधान समूह ने अनुमान लगाया है कि यूक्रेन संकट ने अमेरिकी टैंक रोधी हथियारों के भंडार को 1/3 तक कम कर दिया है। इसमें हथियारों की आपूर्ति पर भी असर डाला है, क्योंकि अमेरिका में M777 होइट्जर का अब उत्पादन नहीं हो रहा है। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का साफ कहना है कि इस युद्ध में रूस की जीत नहीं होनी चाहिए। ऐसा हुआ तो रूस की दादागिरी और बढ़ जाएगी। रूसी हमले की वो जगह कोई और हो सकती है, मसलन बाल्टिक या फिर पोलैंड। इसलिए यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करना उनकी मजबूरी है। लेकिन इससे उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भी डर सताने लगा है। इस जंग में तनातनी तो दोनों पक्षों के बीच है, लेकिन हालात दोनों के खराब हैं। इतने खराब कि अगर ये युद्ध समाप्त हो जाए तो दोबारा ये दोनों पक्ष युद्ध में जाने का नाम न लें। आर्थिक हालात तो खराब हुए ही हैं, सामरिक तौर पर भी रूस और यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों के हालात दयनीय हैं। ऊर्जा संकट, महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य संकट तो दुनिया भर में और खासकर यूरोपीय देशों में छाया हुआ है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब आगे बढ़ते हैं और बात हिमाचल और चुनावों की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी काफी तेज है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और प्रत्याशियों के प्रचार में लगे हुए हैं। और आज सीएम जयराम ने हरोली विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 साल में जनता को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं हरोली विधानसभा क्षेत्र में जिस जोश और जुनून के साथ आप आज के इस कार्यक्रम में यहां पर पधारे हैं, आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके बीच में पहली बार नहीं, मैं कई बार विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में आया हूं। आप सबका स्नेह मिला, आप सबका सहयोग मिला, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो मुझसे बन पाया आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, मैंने कहा था कि कमी नहीं आने दूंगा, और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में कमी नहीं आने दी है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल भारत विशेष में इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।